हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने सेशन में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोग डील करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बता दें, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डील किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन को डील करने से पहले आपको मैं बता दूं कि फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है। फाइलोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि फाइलोजेनेटिक्स या फाइलोजेनी किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ यह बताता है, और यह भी बताता है कि उस स्पीसीज का उस ग्रुप के अदर स्पीसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई स्पीसीज है यक्स, इसके दो बच्चे हैं वाई और जेड। वाई को आपने जियोग्राफिकल रीजन चेंज करने के लिए भेज दिया अफ्रीका, और ये रह गया इंडिया में। वहां पे इसके दो बच्चे हैं ए और बी, और इसके इंडिया में दो बच्चे हैं सी और डी। तो आप देखेंगे कि दोनों रीजन का जियोग्रा रहन सहन, खाना पीना, बोलचाल और क्लाइमेट सब कुछ अलग अलग है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी। ठीक है, ये ए बी सी डी ये सारी स्पीसीज का ओरिजिन सेम है, अतः ये सारे कॉमन एंसेस्टर होंगे। अब ये एंसेस्टर सेम है, सेम ओरिजिन से हैं, कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स भी सिमिलर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स भी शेयर करेंगे एक दूसरे से, चाहे वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गया या जेनेटिक कैरेक्टर्स हो गया। इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर यह फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। दोस्तों, यह क्लासिफिकेशन तब दिया गया जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है A.W. इकलर का। A.W. इकलर साहब क्या थे, वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जर्मनी में, और इन्होंने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करके एक नया क्लासिफिकेशन दिया था। कैसे? इन्होंने जिम्नोस्पर्म को उसको एक प्रॉपर स्थान दिया था। अगर हम बात करेंगे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को, तो आप देखेंगे बेंथम एंड हुकर ने टाइप कोटलिडनी और मोनोकोटलिडनी के बीच में जिम्नोस्पर्मी को रखा था। इकलर साहब ने यही किया, जिम्नोस्पर्म को उसका प्रॉपर स्थान दे दिया। इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में क्लासिफाइड किया, सब किंगडम क्रिप्टोगेमिया और सब किंगडम फेंड्रोगेमिया। सब किंगडम क्रिप्टोगेमिया को इन्होंने तीन डिवीजन में क्लासिफाइड किया, जिनमें से है डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा और डिवीजन टेरिडोफाइटा। बात करते हैं डिवीजन थैलोफाइटा को। डिवीजन थैलोफाइटा में इन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा था जिनमें रूट, लीफ और स्टेम में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। इनको कहते थे थैलस, थैलस लाइक प्लांट्स। ठीक, इनमें आ जाता है दो क्लासेस, एल्गी और फंजाई के। बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में ब्रायोन मीन्स होता है मॉस, तो फाइटा मॉस लाइक प्लांट्स। इसमें आ जाते हैं दो क्लासेस, क्लास हेपेटिसी और क्लास मसाई। अगला डिवीजन है टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा में टेरिडो का मतलब होता है फेदर, फेदर लाइक प्लांट, पंख। इसमें इन्होंने तीन क्लासेज में डिवाइड किया, जिसमें है लाइकोपोडनी, इक्विसिटनी और फिलिसिनी। इसके बाद हम बात करते हैं सब किंगडम फेंड्रोगेमिया के। इन्होंने सब किंगडम फेंड्रोगेमिया को भी दो डिवीजन में क्लासिफाइड किया, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को इन्होंने फर्दर दो क्लासेज में क्लासिफाइड किया, पहला है मोनोकोटलिडेनी और दूसरा है डाइकोटलिडेनी। दोस्तों, ये था क्लासिफिकेशन इकलर का। बात करते हैं एंगलर और प्रांटल क्लासिफिकेशन की। तो एंगलर और प्रांटल जो है जर्मनी में जर्मन बॉटनिस्ट थे और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। इन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंगलर और प्रांटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज किया था डाई नेचुरल लाइकेन फेलेंजन फैमिली नामक बुक में 1887 से 1899 में 23 वॉल्यूम में। और इन्होंने इस बुक में एम्ब्रियोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा कहा था।
एंगलर जी का मानना था कि मोनोकॉट इज मोर प्रिमिटिव देन डाइकॉट, मतलब ये आप कह सकते हैं कि मोनोकॉट जो है डाइकॉट से पहले आए। एंगलर और प्लांटल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 14th डिवीजन में क्लासिफाइड किया था, जिनमें से 13th डिवीजन में इन्होंने केवल बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा था। और जो 14th डिवीजन है उसमें इन्होंने सीड बियरिंग प्लांट्स को रखा था, जिनमें एम्ब्रियोफाइटा आ जाता है। अगर हम एम्ब्रियोफाइटा के क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को दो सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया है। पहला है सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, दूसरा है सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी। सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी को इन्होंने 7 क्लासेस में क्लासिफाइड किया, जिसमें से आ जाता है क्लास साइकेडोफिलिकल्स, जिसमें आ जाता है लेजिनोप्टेरिस, आ जाता है ग्लासोप्टेरिस, आ जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साइकेडोफिलिकल्स में फर्न लाइक प्लांट्स थे, जो फर्न लाइक सीड फर्न्स कह सकते हैं इनको। साइकाडेल्स में साइकस आ जाता है। क्लास वेनिटाइटल्स से विलियम सोनिया, वेनिटाइटल्स में विलियम सोनिया आ जाता है। क्लास गिंगोएल्स में गिंगो बाइलोबा आ जाता है। क्लास कोनिफेरल्स में इसमें इन्होंने कोनिफर्स को रखा था, जिसमें पाइनस आ जाता है, पाइनस है, थूजा है। कोर्डाइटल्स की बात करेंगे तो इसमें पोरोजाइलोन है, मिक्सोजाइलोन है, इन सबको रखा था इन्होंने। क्लास नीटम नीटेल्स की बात करेंगे तो नीटेल्स में इन्होंने नीटम को रखा था। बात करते हैं दूसरे सब किंगडम की, एंजियोस्पर्मी की। तो एंजियोस्पर्मी को इन्होंने 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया, जिनमें है मोनोकॉटलिडनी और दूसरा है डाइकॉटलिडनी। तो एंगलर और प्लांटल ने मोनोकॉटलिडनी को 11th ऑर्डर और 45 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया। डाइकोटलिनी की बात करें तो डाइकोटलिनी को इन्होंने दो दो सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया, जिनमें से हैं आर्किक्लेमाइडी और दूसरी मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी को इन्होंने 33 ऑर्डर और 201 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया है, और मेटाक्लेमाइडी को 11 ऑर्डर और 60 फैमिली में क्लासिफाइड किया है। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन एंगलर और प्रांटल का। तो दोस्तों इस प्रकार था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाता है तकथजनक आ जाता है, ओस्टोअल्टिप्टोक आ जाता है, और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।